प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि बीएसटीसी 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से माही नदी, घग्गर नदी, चंबल नदी या फिर लूणी नदी। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सी नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, मृत नदी के नाम से आपके घग्गर नदी को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है, जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जालोबगढ़, जालूपुरा, जबालीपुर या फिर मालोगढ़। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जालोर का प्राचीन नाम इनमें से क्या था, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, जालोर का प्राचीन नाम था दोस्तों जबालीपुर। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1528 या फिर 1529। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। खानवा का युद्ध कब हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो खानवा के युद्ध की बात करूं दोस्तों, ये युद्ध आपके 1527 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए पूछा गया है, कडाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य इनमें से कौन सा है? मौर्य नृत्य, गैर नृत्य, बाड़दिया नृत्य या फिर द्विचक्री नृत्य। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कडाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, कडाना बाड़मेर का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, लूणकरणसर झील किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर या फिर उदयपुर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। लूणकरणसर झील की यहाँ पर बात करिए, कौन से जिले के अंदर ये स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, लूणकरणसर झील आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी या फिर सीकर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। इंद्रगढ़ माता का जो मंदिर है दोस्तों कहां पर स्थित है? इंद्रगढ़ माता को दोस्तों आपके बीजासन माता के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो बीजासन माता का मंदिर या इंद्रगढ़ माता का मंदिर आपके बूंदी के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर चूरू। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कौन से जिले में होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दोस्तों आपकी बात करें करेक्ट आंसर की, चूरू के अंदर होता है। वही अगर आपसे पूछा सर्वाधिक दैनिक तापांतर, तो उसका आंसर जैसलमेर होता है। दोनों प्रश्न अलग अलग है, दोनों का आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछा गया, आलम जी का मंदिर कहां पर स्थित है? नागौर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर उदयपुर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और चैनल पर इसी तरह की डेली क्लासेज आपको देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आलम जी का मंदिर कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो आलम जी के मंदिर की बात करूं दोस्तों, ये आपके बाड़मेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बाराट, गोकुललाल असावा या फिर जयनारायण व्यास। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान का लोकनायक, तो राजस्थान के लोकनायक की बात करूं दोस्तों, आपके जयनारायण व्यास को कहा जाता है। इसके अलावा जयनारायण व्यास को और क्या कहा जाता है दोस्तों? शेर ए राजस्थान इन्हें कहा जाता है। धुन के धनी इन्हें कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? अजमेर को, जयपुर को, उदयपुर को या फिर कोटा को। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। सैलानियों का स्वर्ग कौन से जिले को कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, सैलानियों का स्वर्ग आपके उदयपुर को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, नाथों का मंदिर कहां पर स्थित है? महामंदिर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर सीकर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथों का मंदिर कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, नाथों का मंदिर आपके महामंदिर जोधपुर में स्थित है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता कौन से जिले की है? झुंझुनू, जालोर, जयपुर या फिर कोटा। करेक्ट आंसर बताइए। सबसे कम या न्यूनतम महिला साक्षरता कौन से जिले की है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, सबसे कम महिला साक्षरता दोस्तों आपके जालोर जिले की है।
दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक के नाम से जानी जाती है? पचपदरा झील, पिछोला झील, नक्की झील या फिर जयसमंद झील? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सी झील है जो टोड रॉक के नाम से जानी जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो टोड रॉक की बात करो आपके नक्की झील जानी जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर भरतपुर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक आपके चित्तौड़गढ़ है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई? कोटा, उदयपुर, अजमेर या फिर जयपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो कहां से संचालित की गई, यही आपसे पूछा गया है। तो ये आपके दोस्तों अजमेर से संचालित की गई। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना में जाकर मिलती है? बाणगंगा, लूणी, जवई या फिर माही? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी में मिलने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो निम्न ये तीनों नदियां देखिए आपके अरब सागर में जाती है, तो यमुना नदी में जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो बाणगंगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे आपके अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अगला देखिए, पूछा गया राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है कहाँ पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो ये स्थित है आपके बीकानेर के अंदर। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया तगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नाक, सिर, कान या फिर कमर? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। तगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तगड़ी आभूषण की बात करो दोस्तों कमर के अंदर पहना जाता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गाय, ऊंट, बकरी या फिर घोड़ा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। गोरबंद से कौन से पशु का श्रृंगार किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, गोरबंद से दोस्तों आपके ऊंट का श्रृंगार किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है कुवलई माला ग्रंथ किस स्थान पर रचा गया है? जोधपुर, जैसलमेर, जालोर या फिर जयपुर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा। जो कुवलई माला ग्रंथ है दोस्तों कौन से स्थान पर रचा गया था, यही आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। और इसके आगे के जो प्रश्न है दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से होने वाले हैं, जहां पर दोस्तों बेहतरीन तैयारी आपकी राजस्थान करंट अफेयर की भी हो जाएगी। तो कुवलई माला जो ग्रंथ है उद्योतन सूरी द्वारा रचित है और ये आपके जालोर के अंदर रचा गया था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में किसको प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? तो ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, सरपंच या फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। ग्राम पंचायत के अंदर दोस्तों प्रशासक हाल ही में दोस्तों किसको नियुक्त करने की बात की गई है? तो ये दोस्तों आपके सरपंच को जो है गांव का या ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने राजस्थान के किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है? पिपलांतरी गांव, भिलाड़ा गांव, सोजत गांव या फिर बिजवाड़िया गांव? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। कौन से गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है जोधपुर कृषि विद्यालय ने? तो ये दोस्तों आपके बिजवाड़िया गांव जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, इसको आपके जो है स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया हाल ही में भारत सोलर एक्सपो का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? अजमेर के अंदर, उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर कोटा के अंदर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। डेली दोस्तों क्लास में 5 प्रश्न आपको राजस्थान करंट अफेयर के मिलने वाले हैं, जहां पर दोस्तों करंट अफेयर की अलग से तैयारी करने की आपको जरूरत नहीं है। बीएसटीसी की परीक्षा के अंदर 50 प्रश्न राजस्थान जीके का आते हैं, जहां पर दोस्तों लगभग 5 से लेकर 10 तक के प्रश्न आपको करंट अफेयर से देखने को मिल सकते हैं। तो हाल ही में भारत सोलर एक्सपो का चौथा संस्करण आपके जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान के किस जिले में सांबर महोत्सव 2025 आयोजित किया जा रहा है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर अलवर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। देखिए 24 से लेकर आज 28 जनवरी इन 4 दिनों में दोस्तों सांबर महोत्सव आपके आयोजन हो रहा है 2025 जनवरी के अंदर। तो ये कहां पर आयोजित हो रहा है? तो ये आपके जयपुर के अंदर आयोजित हो रहा है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज लास्ट दिन है 28 जनवरी को सांबर महोत्सव का। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रामसन कन्वेंशन की स्थायी समिति की बैठक में राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल कर लिया है? उदयपुर, जयपुर, सिरोही या फिर कोटा? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। और यहाँ से 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। देखिए पूरे भारत की बात करूं, पूरे भारत के देखिए 2 शहरों को दोस्तों आपके वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है, जिसमें भारत का देखिए इंदौर शामिल है।
भारत का इंदौर शामिल है और राजस्थान की बात करें राजस्थान का उदयपुर शामिल है। ये आपको ध्यान में रखना। सर्वाधिक जो आपके शहर है वो चीन से लिए गए हैं। चीन से टोटल दोस्तों 9 शहर आपके वेटलैंड सिटी में शामिल किए गए हैं। राजस्थान से उदयपुर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली इसी तरह की क्लासेज आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।